गुरुकुल की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज सुल्तानपुर रोड स्थित यश विद्यालय के हमारे साथ डायरेक्टर जनरल भरत राज जी। उनसे जानेंगे कि आखिर में विद्यालय इस समय जिन गतिविधियों को आगे लेके बढ़ रहा है और लगातार नाम रोशन कर रहा है, कैसी खुशी महसूस होती है और इसकी प्रेरणा और इसके साथ इन संघर्ष के बारे में क्या कहेंगे सर? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया और मैं श्रोताओं के लिए मैं विशेष रूप से बताऊंगी कि ये यूनिट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज 2008 में यहाँ स्थापित हुई। हम लोगों ने 2009 से ही, क्योंकि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में हमारे पास MBA के भी बच्चे, हमारे पास PGDM के बच्चे, हमारे पास इंजीनियरिंग के बच्चे, हमारे पास डिप्लोमा के बच्चे। तो उनको जैसे कोई करिकुलम पढ़ाया जाता, वो शिक्षा एक कह लीजिए गुरुकुल टाइप शिक्षा नहीं, शिक्षा संपूर्ण रूप से होनी चाहिए। संपूर्ण रूप का मतलब है कि उनको 60% आप प्रैक्टिकल फील्ड में ले जाएं और 40% उससे लगे हुए विषय की जानकारी उनको दें। तो हम लोगों ने इसको शुरुआती दौर में ही हमने पहले तो यहाँ पर CV रमन सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, एक जो कि यहाँ लखनऊ के अलावा मेरे इस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के अलावा पूरे प्रदेश में कोई ऐसा इनोवेशन इंस्टीट्यूट नहीं एक खोला गया जिसमें कि हम लोग इनोवेशन का एक स्पेशल फीचर रखा। और ये इसकी स्थापना भी 2011 में हमारे तत्कालीन वाइस चांसलर कृपाशंकर जी, प्रोफेसर कृपाशंकर जी ने यहाँ पर स्थापना डाली। और रही बात की इसके संघर्षपूर्ण स्थिति जैसा आपने पूछा और उसको आगे बढ़ाने में क्या क्या और कितनी खुशी हो रही है, तो मैं थोड़े उसमें बताऊं कि हम लोगों ने पहली चीज होती है कि तकनीकी शिक्षा में अगर आपका विश्वव्यापी कहीं पर पहचान बनानी है तो उसके लिए आपको कुछ कार्य जैसे हैं जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल, वो जो कि लोगों को उनके इस ज्ञान को जो एकेडमिक है उसमें उसकी एक धरोहर के रूप में अगर अच्छे पेपर होते हैं विश्व में उस पर, और उससे PhD का कार्य होता है। तो हम लोगों ने इसकी स्थापना 2010 में एक जर्नल हम लोगों ने स्टार्ट किया, समृद्धि, जर्नल फॉर रिसर्च एंड फिजिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और उसकी पहचान आज के डेट में हमें UGC केयर में है, जो कि मुश्किल से लोगों को मिलती है और उसकी पहचान बनी। उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन या मैनेजमेंट का भी या ऐसे नंबर तुरंत मिल गया। कोई भी 2 साल 3 साल के समयांतर पर कोई किसी भी कॉलेज में आज तक ये ऐसी इतिहास नहीं है। अब 2011 में जब हम लोगों ने इसकी नींव डाली CV रमन सेंटर फॉर रिसर्च एंड, उसका केवल एक उद्देश्य था कि पूरे विश्व के लोगों में पटल पर कुछ ऐसी चीज टेक्नोलॉजी साइंस के बारे में तैयार की जाए और बच्चों को लगाया जाए जिससे इसकी पहचान विश्व स्तर पर बने। उस कार्य के लिए हमारे बच्चों ने बड़ा उसमें प्रोत्साहित रहे और हम लोगों ने कुछ कार्य ऐसे कर दिखाए, उनके प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ाए कि 2013 तक हमें उस तत्कालीन जो राष्ट्रपति महोदय थे प्रणब मुखर्जी जी, और वो आकर के हमारे कम से कम 5 प्रोजेक्ट को उन्होंने देखा और उसको बड़ी सराहना हुई। और प्रदेश स्तर नहीं, कम से कम हमारे इंडिया स्तर पर हुई। लेकिन उसमें एक प्रोजेक्ट ऐसा था जो विश्व स्तर पर रहा, जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, कौन सा प्रोजेक्ट था? हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। वो प्रोजेक्ट था हवा से चलने वाली मोटरसाइकिल, जिसका एक इंजन बना हुआ, जो विश्व में पहली बार एक ख्याति अमेरिका ने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है जो कि बहुत ही रेनाउंड है, पहला है फिजिक्स में, उन्होंने इस पेपर को दिया और इस पूरी जो उसकी मैथ्स थी, जो उसकी कह लीजिए उसके पीछे बैकग्राउंड था,
उसको स्टडी करके और उन्होंने उसको सहमत दी और उसको उन्होंने विश्व पर एक नया आविष्कार माना और उसमें करीब 2 साल उनको लगे, लेकिन इस कार्य को उन्होंने अभी भी मुझे याद है 6 जून 2010 को उन्होंने किया और उसके बाद ही 22 जून को सारे विश्व में 172 कंट्री को प्रसारित करते हैं कि 2 साइंटिस्ट यहाँ जो हैं, एक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, एक हार्वर्ड पोर्ट, और इन्होंने नई दिशा दी है जिस दिशा से आने वाले भविष्य में पेट्रोल और इनकी जरूरत ना हो के हवा, एथेनॉल, सीएनजी है, हाँ, और ये चल करके टेक्नोलॉजिकल चेंज इन्होंने कर दिया। एक तो बड़ी देखिए विश्व स्तर पर ये पहचान। सर हवा क्या हाइड्रोजन वाली हवा है, नाइट्रोजन है या फिर नेचुरल हवा? नेचुरल हवा को जिसको आप इस समय सांस ले रहे हैं, इसी हवा को लेकर के इसको ताकत देने के लिए कंप्रेस करके और उस हवा को रिवर्स क्या यह संभव है आने वाले फ्यूचर में? हाँ। फ्यूचर में इस तरीके की बाइकें आएंगी और ये प्रदूषण जो हो रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान कर रहा है, वो आपके जो कॉलेज के द्वारा इनोवेट की गई है उसका लोगों को लाभ मिलेगा और भारत में जो प्रदूषण जैसी समस्या है कम हो सकती है। हाँ, इस पर ये इसका पेटेंट भी हो चुका है, 2020 में मिल गया और इस पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुजरात में चल रहा है। कब तक मैन्युफैक्चरिंग सामने आएगी? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी नई चीज को करने में टाइम का एक है, लेकिन फिर भी हम लोग 2-3 साल लेके चल रहे हैं कि उसमें ये मार्केट में आ जानी चाहिए, ऐसा हमारी उम्मीद है। इसी की कड़ी में मैं एक और बताऊं, 2015 में 14 में मोदी जी की, माननीय मोदी जी जो वर्तमान में और पहले से प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इनोवेशन पर भी ध्यान दिया और स्टार्टअप पर ध्यान दिया और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, ग्लोबल वार्मिंग पर। तो हम लोगों का कार्य ग्लोबल वार्मिंग पर कि वर्ल्ड में आने वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा यही दुखदाई होंगी और आने वाली जनरेशन पर इसका इम्पैक्ट होगा। तो हमने एक वैदिक साइंस केंद्र भी यहाँ खोला कि हमारी पुरानी वैदिक रीति रिवाज में क्या परंपराएं थी या वैदिक ग्रंथों में क्या है, पुराण में क्या है, क्या उसमें विज्ञान है, तो उस विज्ञान को बाहर निकाल कर जनता के सामने रखा जाए। और उस विज्ञान को बाहर निकालने के लिए वैदिक विज्ञान केंद्र ने आप छोटे से उदाहरण दे दो, पाताल लोक की खोज की, जो कि पूरे वर्ल्ड में इस समय डॉक्यूमेंट्री के रूप में चल रही है। उसके साथ हम लोगों ने वैमानिक शास्त्र पर उस पर कार्य किया, जो भी चल रहा है। हमारे बच्चे इसमें सब जुड़े हुए हैं और योग पर हम लोगों ने इसको काफी प्रेरणा दी और इसमें 5 किताबें ऑलरेडी विश्व स्तर पर इसलिए कहेंगे कि वो यूएस में छपी हुई। इसी क्रम में एक चीज़ और सीवी रमन सेंटर की बताना चाहते हैं, जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के बच्चों के तहत और हम लोगों के एज ए प्रोफेसर उसके तहत आगे बढ़ी है। वो है कि हम लोगों ने जो ग्लोबल वार्मिंग में काम किया, ये अनाउंसमेंट पहले से 2012 में दिया कि मेजर स्टार्म कुड सबमर्ज न्यूयॉर्क सिटी नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक में न्यूयॉर्क शहर तूफानों से डूब गई, जबकि उस समय कुछ नहीं हुआ। और बड़ी बड़ी चट्टानें हवा की चलेंगी, बहुत हवा की लहरें उससे समुद्र से उठेगी और डूब जाएगा। दूसरा है कि बर्फबारी बहुत होगी यूएन कंट्रीज और इन सब में, और आने वाला समय जो है अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। और जो घटित हो रहा है ये चीज़ें पुस्तक में, उस पुस्तक का अंश उन्होंने क्या किया है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की उन्होंने चैप्टर हाई स्कूल में यूएस में पढ़ाया जा रहा है, 2014 से पढ़ाया जा रहा है। ये है हमारी पहचान। इसके साथ ही एक और अंतिम हम बताना चाहेंगे, 2018 हम लोगों का इतना कार्य फैल चुका था, जिसे अभी 15 दिसंबर 2017 को माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी आए, उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को दिया। बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उसमें शामिल हुई, जिसमें हम लोगों को प्रथम पुरस्कार मिला और उन्होंने इसको बड़े तल्लीनता से देखा, जिसमें एयर बाइक भी शामिल थी और उसमें अवार्ड भी दिया उन्होंने। बिल्कुल। इसके साथ 615 कॉलेजेस में वी गॉट इन 2018 फर्स्ट प्राइज ऑफ स्टेट हमें जाके दिल्ली में दिया गया और हमारे बच्चों की सराहना हुई। उसमें तमाम बच्चे लगे रहे और बच्चों ने जो वर्क किया उसकी सराहना के साथ उन्होंने अवार्ड हमें दिया कि बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द इनोवेशन इन द इंडिया, जो उन्होंने किया। ये कुछ हमारी
थी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी। हाँ, इसको हम चला रहे हैं। एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें सोलर, अगर आप यूपी में देख रहे हैं, सोलर के पॉलिसी मेकिंग से लेकर के उसका इंस्टॉलेशन, हम लोग प्रथम रूफटॉप सोलर इस उत्तर प्रदेश में, जिसमें 002 जो है वो नंबर नेट मीटरिंग की हमारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। ये थे हमारे साथ डायरेक्टर जनरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और इसके साथ ही बताया कि हवा से चलने वाली बाइक का इस विद्यालय के द्वारा जो इनोवेशन किया गया है उसका पेटेंट हो गया है, गुजरात में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है और आने वाले समय में जल्द ये बाइक आपको रोड पर दिखेगी। और जो देश और प्रदेश में जो प्रदूषण है या पर्यावरण जिस तरीके से हानिकारक हमारे स्वास्थ्य के लिए होता जा रहा है, उसको कहीं कम करने में इस स्कूल का बहुत बड़ा रोल होगा। और इस मॉडल की या इस इनोवेशन की जो प्रशंसा की है वो तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस विद्यालय का निरीक्षण किया था और इस इनोवेशन को देखा था और उन्होंने स्कूल के जो प्रबंध तंत्र हैं उनकी बहुत तारीफ की थी और इस रिसर्च में लगे हुए तमाम जो स्टूडेंट हैं उनकी भी तारीफ की थी। इसको लेकर दिल्ली में एक बड़ा अवार्ड सेरेमनी की गई थी जिसमें विद्यालय को पुरस्कृत किया गया था। जल्द ही हम गुरुकुल की नई कड़ी में और भी विद्यालयों के तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे और नई नई जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।